नमस्कार दोस्तों। कोरोना को दुनिया में आए लगभग अब 1 साल होने आया है और सबके जहन में केवल एक ही सवाल है कि इसकी वैक्सीन कब तक तैयार होगी और हमको कोरोना से आखिर छुटकारा कब मिलेगा। अब तक कोरोना से लगभग 5.5 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं। 5.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब इसको लेकर थोड़ी थोड़ी खुशखबरी हमारे सामने आना शुरू हुई है। अमेरिका की 2 बड़ी कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और उनके थर्ड ट्रायल के बाद उनके नतीजे 95% एक्यूरेसी के साथ आए हैं। मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझाऊंगा कि सबसे पहले कि दुनिया की कौन कौन सी वैक्सीन तैयार हो चुकी है जो लगभग 2021 के आसपास हमारे सामने या मार्केट में आ जाएगी। उसके बाद हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन जो है वो कब तक भारत में आ जाएगी। उसके बाद बताऊंगा कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो ये किसको सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद और हम तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार हो भी गया है तो उसको बनाना भी अपने आप में एक चुनौती है। उसके लिए संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है और इसलिए उसको बनाने में भी बहुत कठिनाइयाँ सामने आने वाली है। अब मैं आपको अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोइनटेक के ने मिलकर जो दवाई बनाई है उसके बारे में बताता हूँ। फाइजर ने कोरोना की वैक्सीन के लिए 44,000 ट्रायल्स किए। इसमें उन्होंने आधे लोगों को कोरोना की ये वैक्सीन दी और आधे लोगों को नमक का पानी प्लेसेबो दिया। इसमें उन्होंने 44,000 ट्रायल्स में उनका जो रिजल्ट आया है, एक्यूरेसी रिजल्ट, वो 94.5% आया है, 95% आया है। यानी कि 95% ऐसे लोग थे जिन लोगों को इन्होंने फाइजर की अपनी दवाई दी थी, उसमें 95% लोग ऐसे थे जिनके अंदर बाद में कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और थर्ड ट्रायल के नतीजों के बाद ये पता चला कि इसके कोई इनको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी नहीं हुए हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने आधे लोगों को वैक्सीन दी थी और आधे लोगों को प्लेसेबो का पानी दिया था। लेकिन इसके बाद जब 95% लोग ऐसे थे जिनको कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन अब सवाल उनके लिए ये है कि जो 95 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनको ये वैक्सीन दी गई थी या फिर ये प्लेसेबो का पानी दिया गया था जो कि वैक्सीन नहीं था। क्योंकि इन्होंने एक ब्लाइंड ट्रायल किया था, इसमें वॉलंटियर्स को भी नहीं पता था कि उनको वैक्सीन दी जा रही है या नहीं, ताकि जो ट्रायल्स हैं वो साफ तौर पर एकदम पारदर्शी तरीके से हो सकें। कंपनी ने दावा किया है वो 1 साल के अंदर 130 करोड़ डोज इसके बना सकती है। आपको बता दूं दुनिया में लगभग अगर सबको ये दवाई लगती है तो 750 करोड़ डोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। 750 करोड़ डोज पूरी दुनिया में इसके वैक्सीन के लोगों को देना पड़ेंगे, तब जाकर सभी को ये वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। अभी फाइजर ने दावा किया है कि वो 130 करोड़ डोज बना सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने अपने लोगों के लिए, यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी उसको एडवांस ऑर्डर 30 करोड़ का दे दिया है कि जब भी वैक्सीन बनेगी तो सबसे पहले उसको उपलब्ध हो जाए। यूरोपियन यूनियन ने 30 करोड़ डिलीवरीज का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। फाइजर ने दावा भी किया है कि वो अब नवंबर में जल्द से जल्द एफडीए से परमिशन मांगेगी ताकि जल्द से जल्द अगले साल के शुरुआती महीनों में उसकी ये दवा बाजार में आ सके। अब मैंने आपको बताया कि फाइजर की दवा 95% एक्यूरेट है। इसके बाज़ार में आने की सबसे ज़्यादा संभावना इसलिए है क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक पैमाना जो बनाया है उसके हिसाब से कोई भी वैक्सीन अगर 50% भी एक्यूरेट होती है तो उसको इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए देने की अनुमति मिल जाती है। यानी कि 50% एक्यूरेसी के साथ अगर कोई दवाई है तो उसको दिया जा सकता है। जबकि यहाँ पर फाइजर की ये जो दवाई है इसको 95% एक्यूरेसी का दावा कंपनी ने किया है। लेकिन यहाँ पर इसकी इंडिपेंडेंट जांच अभी होना बाकी है। जब इंडिपेंडेंट जांच होगी उसके बाद एक्यूरेट इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकेगा। लेकिन फाइजर कंपनी की ये वैक्सीन अगर आती है तो इसके स्टोरेज को लेकर बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 0 से लेकर -70 डिग्री तक का तापमान चाहिए होगा, जो कि बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन कर पाना। -70 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ला पाना ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या फिर बड़ी बड़ी जो लैब्स हैं वहीं पर ये पॉसिबल है, और इसको ट्रांसपोर्ट करना इसके लिए बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आने वाली है। फाइजर और बायोएनटेक के अलावा अमेरिका की एक और कंपनी मॉडर्ना ने भी दावा किया है कि उनके थर्ड ट्रायल्स के जो नतीजे आए हैं उसमें 94.5% एक्यूरेसी उनको मिली है। उन्होंने 30,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया था, जिसमें से 65 मरीज बहुत क्रिटिकल थे। उन सभी को इन वैक्सीन के बाद जो ट्रीटमेंट मिला उसके बाद वो ठीक हो गए और उनको कोरोना वो नेगेटिव हो गए। इसलिए कंपनी ने दावा किया है कि अब वो नवंबर के एंड में एफडीए से अनुमति लेंगे कि क्रिटिकल मरीजों को, इमरजेंसी पेशेंट्स को ये दवाई देने की अनुमति मिल जाए, ताकि और ज़्यादा इसके नतीजे सामने आ सकें और इस पर रिसर्च हो सके। मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 महीने तक स्टोर की जा सकती है, जबकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो 1 दिन तक ख़राब नहीं होगी। और साथ ही साथ 4 से 5 दिन तक उसको
नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में स्टोरेज करके रखा जा सकता है। ये एक अच्छी बात है, जब क्योंकि फाइजर ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तक का तापमान की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी मुश्किल है। तो अगर मॉडर्ना की वैक्सीन अप्रूव होती है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में और उसको लोगों तक पहुँचाने में आसानी होगी। साथ ही मॉडर्ना ने यह भी दावा किया है कि वो इस साल के अंत तक, अगर उनको परमिशन मिल जाती है, तो वो इस साल के अंत तक ही 2 करोड़ डोजेस तैयार कर सकते हैं। ये उनकी कैपेबिलिटी है, जबकि एक साल में वो 50 करोड़ डोजेस की डिलीवरी कर सकते हैं। आपको याद होगा कोरोना को लेकर जब राष्ट्रपति ट्रंप भी पॉजिटिव हो गए थे तो उनको भी ये दवाई दी गई है, ऐसा दावा किया गया था। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रंप ठीक हुए। इसके अलावा अगर इस 50 करोड़ डोजेस तैयार करने का कंपनी दावा कर रही है, तो इस वक्त ये सबसे अच्छी और सुखद खबर है कि 50 करोड़ डोजेज लोगों तक ये पहुंचा सकती है। और अगर दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर इन्होंने दवाई बनाई तो हो सकता है ये 2-3 गुना ज़्यादा दवाई बना सकते हैं। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि मॉडर्ना और फाइजर ने जो दावा किया है, अगर वो उस पर खरा उतरते हैं तो जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ सकती है। इसके अलावा रशिया की स्पुतनिक ने भी दावा किया था कि उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और वो जल्दी दवाई बाजार में ला सकते हैं। चाइना की सिनोवैक्स के बारे में भी दावा किया जा रहा था कि उनके क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे निकले थे और उनको अप्रूवल भी मिल गया है और चाइना में लोगों को दवाई लगना शुरू भी हो गई है। अब बात करते हैं भारत की। हमारे यहाँ स्वदेशी वैक्सीन को लेकर बहुत अच्छी खबर है। कल डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि हमारे यहाँ बाजार में 2021 तक के शुरुआती 1-2 महीने में अपनी स्वदेशी वैक्सीन आ सकती है। हमारे यहाँ की 3 बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्रायल फेज 3rd स्टेज में है और वो उनके सब के नतीजे अच्छे आए हैं, इसलिए वो जल्द ही उनको अप्रूवल मिल सकता है। इसमें सबसे पहले भारत बायोटेक की कोवैक्स, उनके ट्रायल अच्छे आए हैं और अब वो लगभग 3rd ट्रायल के नतीजों को वो एनालिसिस उसका कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है और जाइडस की दवाई है। उसके अलावा सिप्ला और कैडिला जैसी कंपनियां भी हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये खबर हमारे लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, दूसरा ये सबसे सस्ती वैक्सीन होगी और तीसरा इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे देश की अपनी वैक्सीन है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वैक्सीन बनने के बाद भी कई सारी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वैक्सीन अगर आ जाती है तो सबसे पहले किसको मिलेगी। सबसे पहले ये मिलेगी डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो लगातार कोरोना से संक्रमित लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और उनके इलाज में जुटे हुए हैं। सबसे पहले उन लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी और फिर बच्चों को और फिर अन्य लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन अगर ये वैक्सीन बन भी जाती है, इसका फॉर्मूला बन जाता है, तो उसके बाद भी कई सारी चुनौतियाँ हमारे सामने रहेगी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। एक कंपनी क्रेडिट स्विस ने यह दावा किया है कि भारत में कोरोना के 170 करोड़ डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनियां तो इसके 240 करोड़ डोज तक बना सकती है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोरोना की वैक्सीन या किसी भी वैक्सीन को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रखना होगा और इसके कारण ही इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और लोगों तक पहुँचाने में बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक बड़ी कठिनाई है और बड़ी समस्या की बात है। हालांकि ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए समस्या की बात है, क्योंकि जैसे फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री में टेम्परेचर में ले जाना होगा, मॉडर्ना की वैक्सीन अगर आती है तो 8 डिग्री सेल्सियस पर उसको ले जाना होगा। तो ये एक चुनौती है, लेकिन सरकार ने भी ये दावा किया है कि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन किस तरह से पहुंचाई जाएगी, इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वैक्सीन अगर आ भी गई तो भी कम से कम इसको हर नागरिक तक पहुँचने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त तो आराम से लग जाएगा। तब तक वैक्सीन हमारे लिए केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारी असली वैक्सीन होनी चाहिए। इसका हम सभी को ध्यान रखना है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां वैक्सीन को लेकर तैयारी कर रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त दुनिया में लगभग 212 ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन को तैयार करने में जुटी हुई हैं। इसमें से 48 वैक्सीन ऐसी हैं जो ट्रायल फेज़ में आ चुकी हैं, जबकि 11 वैक्सीन ऐसी हैं जो 3rd फेज़ में आ चुकी हैं। इसके अलावा 3 कंपनियाँ जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो ऐसी कंपनियाँ हैं जो लगभग अपने 3rd ट्रायल्स भी पूरे कर चुकी हैं। उनको अब क्रिटिकल मरीजों के लिए, इमरजेंसी मरीजों के लिए अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर वो इसमें भी पास हो जाती हैं तो फिर उनको केवल सरकार का अप्रूवल लेना होगा, उसका प्रोडक्शन करना होगा और फिर वो बाज़ार में आ सकती हैं। वर्ल्ड का ये अपडेट है कि 212 कंपनियां इसके लिए जुटी हुई हैं और जिसमें से 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने दावा कर दिया है कि उनके 3rd ट्रायल्स कंप्लीट हो गए और जिनके नतीजे 95% तक एक्यूरेट आए हैं। वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि अगर वैक्सीन आ जाती है तो 65% तक मौतों को टाला जा सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि जब तक इसको लेकर पूरी तरह से हम एश्योर नहीं हो जाएं, तब तक वैक्सीन किसी को भी लगाना एक रिस्की काम होगा। अब अगर वैक्सीन के प्रोडक्शन को मंजूरी मिल भी जाती है तो इसके लिए मटेरियल जुटाना एक बहुत बड़ी समस्या है। एक कंपनी ने दावा किया है कि उसको वैक्सीन बनाने के लिए 500 अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें शार्क मछली के लीवर के तेल से लेकर स्पेशल पेड़ों की छाल तक भी शामिल है।
अब आपको पता है कि शार्क मछली पहले ही एक्सटिंक्ट प्रजाति में है। अगर शार्क मछली के लीवर के तेल की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि शार्क मछली पहले ही बहुत कम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा शार्क मछलियों को मारा जाएगा उनके लीवर का तेल निकालने के लिए। ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वैक्सीन बनाने के लिए कंपनी को स्पेशल पेड़ क्लीवाजा सोपानोरा पेड़ की छाल की ज़रूरत पड़ेगी। ये पेड़ जहाँ पर मिलता है वो इलाका ऑलरेडी सूखे की चपेट में है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा कि वहाँ से वो पेड़ की छाल निकाल पाना। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पेड़ की छाल एक स्पेशल सीज़न में ही मिलती है, तो इसको निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये पर्यावरण के लिए भी एक कठिन समस्या है, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये वाले पेड़ काटे जाएंगे इसकी छाल निकालने के लिए। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल वैक्सीन में शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर कोरोना से लड़ने में मदद के लिए किया जाएगा। मान लीजिए इन चीज़ों के लिए संसाधन जुटा भी लिए जाते हैं और वैक्सीन बन भी जाती है, तो इसके स्टोरेज को लेकर समस्या है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए बोरोसिलिकेट से बनी शीशियों का इस्तेमाल किया जाता है और ये शीशियाँ अभी लिमिटेड मात्रा में बनाई जाती है। तो अगर वैक्सीन बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है तो इनका प्रोडक्शन भी बड़ी मात्रा में किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होगी। हालांकि ये समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है, इसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर को कंट्रोल करना और सही समय पर लोगों तक इस दवाई को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जिस तरह से कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, उस तरह इन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को भी हम पार कर लेंगे और जल्द ही हमारे बीच में ये दवाई आ जाएगी। हालांकि हम तक ये दवाई पहुंचने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन बाज़ार में और असेंशियल लोगों के लिए तो ये दवाई 2021 के शुरुआती 1-2 महीने में आ सकती है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। और ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता की, पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। इतने टाइम से हम नेगेटिव होना चाह रहे थे, लेकिन अब हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है और इसको लेकर हमें सकारात्मक होने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये दवाई हमारे सामने आ जाए। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और आपको क्या लगता है कि वैक्सीन कब तक हमारे बीच में आ जाएगी? क्या वाकई 2021 तक वैक्सीन आ पाएगी या फिर कोई समस्या हो सकती है इसको लेकर? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो में डालूँ वो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।